everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस को देखने वाले हैं। देखो ये कमेटी इस समय हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर है ही चेयर्ड द 38th मीटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी इन न्यू दिल्ली। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कमेटी है क्या बातचीत होगी इसके अंदर, एटलीस्ट हमें पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो इसको हम पूरा कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर भी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा ऑफर है आपके सामने, फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है वेयर यू कैन गेट अप टू 50% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे कोर्सेज, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहें उसमें एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। आरएम बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, कल से स्टार्ट हो रहा है ये नया बैच। प्रतिज्ञा बैच से भी जुड़ सकते हैं जो कि 16th of अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। इट विल बी इन कोर हिंदी, तो इससे आप जुड़ सकते हैं। एंड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन भी अनअकैडमी की अवेलेबल है इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम भी आपके सामने है। एक बात याद रखना, अनअकैडमी का आपको कोई भी कोर्स लेना हो तो AMS लाइव, ठीक है, बिल्कुल भी हैंडराइटिंग पे नहीं जाए, बहुत ज्यादा खराब लिख दिया गया है, बट AMS LIVE AMS लाइव इस कोड का अगर आप यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। चलो अब देखो हम इसको क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बात करी हमारे जो होम मिनिस्टर है उन्होंने चेयर किया 38th मीटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात हुई है तो देख लेते हैं कि क्या मतलब है इस पर्टिकुलर कमेटी का। तो ये जो कमेटी है, कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 1976 के अंदर ये बनाई गई थी अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963। तो ये जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एंड इस एक्ट का जो सेक्शन 4 है उसी ने ये बोला कि नहीं ये कमेटी बनाने की जरूरत है, चाहे आप रेजोल्यूशन लेकर आओ किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर एंड विद कहीं ना कहीं प्रीवियस सैंक्शन प्रेसिडेंट का लेने के बाद इट शुड बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज एंड ये बनेगी, ठीक है। तो सेक्शन 4 यहाँ पर इसी की बात करता है, इसके फॉर्मेशन की बात करता है। एंड मेन फंक्शन अगर हम इनका देखें तो मेन फंक्शन ये है कि हिंदी लैंग्वेज को देखना कि उसकी प्रोग्रेस कैसी रही विद टाइम एंड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन कैसे तरीके से उसका अडॉप्शन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है एंड सजेशन देना, मेजर्स बताना कि क्या और किया जा सकता है जिससे जो स्थिति है वो और भी ज्यादा बेहतर हो, जो यूजेज है वो और भी ज्यादा बेहतर हो। तो ये बेसिकली इनके यहाँ पर काम है। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ 1963 एक्ट पैनल एक रिपोर्ट भी लेकर आता है जिसमें वो बताता है कि हिंदी लैंग्वेज की क्या प्रोग्रेस रही है एंड कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, कैसे हम और भी ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इस सबसे रिलेटेड ना एक पूरी रिपोर्ट आती है। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट के सामने पेश करी जाती है, जो कि बाद में क्या करते हैं इसी रिपोर्ट को बोथ द हाउसेस के सामने रखते हैं। दे आर लेड बिफोर ईच ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड उसके बाद रिस्पेक्टिव जो सारी हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी ये जाता है। तो दिस इज हाउ द रिपोर्ट इज बेसिकली सर्क्यूलेटेड एंड उसके बाद देखा जाता है कि हाँ ये रिकमेंडेशंस आई है। एंड कमेटी को कौन चेयर करता है, तो हमने यहाँ पर जैसे बात करी यूनियन जो होम मिनिस्टर हैं वो इसको चेयर करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ 1963 एक्ट। अब इस कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, इस कमेटी के अंदर 30 मेंबर्स हैं एंड 20 MPs हैं फ्रॉम द लोकसभा, 10 MPs हैं फ्रॉम द राज्यसभा। एंड जो कमेटी है वो क्या करती है, बेसिकली यूज ऑफ हिंदी को देखती है एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस की कैसे हो रहा है क्या नहीं। रिकमेंडेशंस भी पहले भी इन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि हिंदी लैंग्वेज को जुडिशियल पर्पसेस के लिए भी आप इस्तेमाल करें, है ना। तो इनकी बहुत सारी बातें ये रिकमेंडेशन देते रहते हैं, बहुत सारी बातें मानी गई हैं, तो यही इनका बेसिकली काम है। एंड अगर हम इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो एडॉप्शन किसका, देवनागरी न्यूमरल्स का अलॉन्ग विद इंटरनेशनल न्यूमरल्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो गवर्नमेंट के होते हैं। फिर यूज ऑफ हिंदी टर्मिनोलॉजी साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स के लिए। उसके बाद हिंदी का इस्तेमाल जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, रेलवे टिकट्स के लिए, पासपोर्ट, करेंसी नोट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये सब रिकमेंडेशन दिए इन्होंने। नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के बारे में बोला है कि नहीं इंग्लिश टू हिंदी और भी ज्यादा इजी रहना चाहिए जिससे इंसान के पास इंफॉर्मेशन जा सके, इंसान अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके। एंड इन्होंने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि आप इंसेंटिव्स दें, फैसिलिटीज प्रोवाइड करें लोगों को कि वो हिंदी को लर्न करें,
ठीक है, स्पेशली एम्प्लॉयज एंड स्टूडेंट्स, हिंदी का बढ़ावा ज्यादा हो। ठीक है, तो इनकी रिकमेंडेशंस बहुत सारी रहती है, बट एक ये ड्रॉबैक है कि कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है टू इन्फोर्स दीज रिकमेंडेशन, बट इनकी रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। कहीं ना कहीं ये बोलती हैं कि नहीं, लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो हिंदी है उसका ज्यादा चलन चलना चाहिए एंड ज्यादा यूज में वो आना चाहिए। तो अच्छी एक कमिटी है, एंड क्योंकि अभी ये न्यूज के अंदर है तो हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। बाय बाय, टेक केयर।